माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। श्री वर्धमान मर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये विषय था। अब प्रतिज्ञा और हेतु ये दो अनुमान के अनिवार्य अंग हैं, उदाहरण आदि नहीं, ये चर्चा चल रही थी। अब उदाहरण किसे कहते हैं, दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर है, दृष्टांत किसे कहते हैं। तो दृष्टांत का शब्द देखो, दृष्ट प्लस अंत दृष्टांत, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 हिंदी का। दृष्टांत, दृष्ट प्लस अंत दृष्टांत हुआ। दृष्ट माने देखे जाते हैं, साध्य और साधन का धर्म। अंत माने धर्म होता है, एकांत अनेकांत बोलते हैं ना, अनेकांत माने अनेक धर्मात्मक वस्तु। यहाँ दृष्टांत में अंत शब्द का अर्थ है धर्म। साध्य और साधन रूप धर्म जहाँ देखे जाते हैं वह दृष्टांत कहलाता है। 212 पृष्ठ में नीचे देखो, सबसे नीचे, साध्य और साधन रूप धर्म जहाँ देखे जाते हैं वह दृष्टांत कहलाता है। अब दृष्टांत में व्यापक भाव होगा, माने व्याप्ति को दिखाते हुए यहाँ चर्चा है। साध्य और साधन की व्याप्ति को दिखाना, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं होगा। क्या बताया हमने, अन्वय और व्यतिरेक दोनों पूर्वक। अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक कथन करना ही तो दृष्टांत हुआ। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य होगी, ये अन्वय दृष्टांत हो गया। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं होगा, व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। साध्य और साधन की व्याप्ति दिखाई जाती है जहाँ, उसे ही हम दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत शब्द की व्याख्या करेंगे तो दृष्ट माने देखे जाते हैं, अंत माने धर्म। साध्य और साधन रूप धर्म जहाँ देखे जाते हैं उसे हम दृष्टांत कहते हैं। अब दृष्टांत और उदाहरण दोनों में अंतर क्या हुआ, व्याप्ति पूर्वक जो कथन किया उसका भली भांति प्रयोग करना। भली भांति प्रयोग करना माने पहले क्या करो, व्याप्ति दिखाओ, फिर उदाहरण दो। जैसे रसोई घर, जो जो अग्नि वाला होता है वह वह धूम वाला होता है, जैसे रसोई घर। अब रसोई घर उदाहरण क्या होता है, व्यक्ति रूप होता है, और दृष्टांत त्रैकालिक मतलब व्याप्ति को लिए हुए होता है। दृष्टांत त्रैकालिक व्याप्ति को लिए हुए होता है। अब जैसे हमने व्याप्ति बताई तो किसी भूत हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्यत काल हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, बिहार प्रांत हो, उत्तर भारत हो, कहीं भी हो, क्या स्थान परिवर्तन से व्याप्ति व्याप्ति में कोई बाधा आएगी क्या। कहीं भी धूम हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, और अग्नि नहीं है तो धूम का भी अभाव होगा। ये व्याप्ति जो बताई जा रही है उसमें द्रव्य क्षेत्र आदि का परिवर्तन होने पर, मतलब हम बिहार में है, उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में कहीं भी हो, ये सिद्धांत सब जगह घटित होगा। उदाहरण में क्या कहते हैं, फिर हमने पर्वत को उदाहरण बनाया अथवा रसोई घर को उदाहरण के रूप में लिया। तो उदाहरण व्यक्ति रूप हो, व्यक्ति रूप माने महानस अर्थात पर्वत, हाँ किसी, हाँ वो कोई एक स्थान पकड़ रहे हैं। देखो ना रसोई घर पर भी अग्नि, देखो बरामदे में अग्नि जल रही है, देखो इस जंगल में अग्नि जल रही है। किसी वन प्रांत को पकड़ लिया, रसोई घर को पकड़ा, पर्वत को पकड़ लिया,
तो ये उदाहरण हुआ। पर जो उदाहरण, वो उदाहरण तभी कहलाएगा जब वो व्याप्ति को पूर्वक कथन किया जाए। अगर व्याप्ति पूर्वक कथन नहीं कर रहे तो उदाहरणाभास हो जाएगा। पहले तो दृष्टांत सम्यक होना, व्याप्ति पूर्वक, साध्य और साधन की व्याप्ति जहाँ दिखाई जाती है उसे दृष्टांत कहते हैं, और दृष्टांत का भली भांति सम्यक पूर्वक प्रयोग करना, इसको कहते हैं उदाहरण। दृष्टांत का ही सम्यक पूर्वक वचन प्रयोग होना, वचन प्रयोग होना। अब वचन प्रयोग कर रहे हैं हम ना, तो अब हम कहाँ पर अग्नि सिद्ध करना चाह रहे हैं? पर्वत पर अग्नि सिद्ध करना चाह रहे हैं कि रसोई घर में सिद्ध करना चाह रहे हैं? एक विशेष कोई पकड़ा उदाहरण में विशेष, हाँ, व्यक्ति रूपम निदर्शनम और सामान्य रूप व्याप्ति। व्यक्ति रूप माने स्थान विशेष, पर्वत विशेष, रसोई घर, वन प्रांत, कहीं भी बता रहे हैं तो वो हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया। उदाहरण, अब उदाहरण आभास, उदाहरण का जो लक्षण है यदि उसमें उदाहरण में पाया जा रहा है तो उसको उदाहरण कहेंगे। यदि वो लक्षण उसमें नहीं पाया जाए तो उसको उदाहरणाभास। उदाहरण जैसा नज़र तो आ रहा है पर है नहीं उदाहरण। अब क्या अर्थ हुआ? हम कोई कथन ऐसा करें जिसमें व्याप्ति तो पाई नहीं जाती है और खूब सारा लेक्चर देने लग जाए, देखो यहाँ भी तो ऐसा है, वहाँ भी तो ऐसा है, वहाँ भी तो ऐसा है, लेकिन व्याप्ति कहीं घटित हो और ना घटित हो। जैसे हमने क्या बताया, जो अग्नि वाला होता है, जो अग्नि वाला होता है वह धूम वाला होता है। जैसे रसोई घर, गलत हो गया ना? जो अग्नि वाला है वो धूम वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हम व्याप्ति सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि धूम और अग्नि के साथ विषम व्याप्ति होती है, समव्याप्ति नहीं होती है। धूम को अग्नि का कार्य बताया है, परीक्षा में कार्य हेतु बताया था ना, कारण हेतु, कार्य हेतु, पूर्वचर, उत्तरचर, व्याप्य हेतु, सहचर हेतु करके बताया था। अब कार्य हेतु, धूम अग्नि का कार्य है, कार्य को देखकर अनुमान ज्ञान से कारण को जाना। दिख रहा है धूम, अग्नि दिख नहीं रही है, पर मुझे पहले से ये चीज़ मालूम है कि यदि धूम होता है तो अग्नि अवश्य होती है। तो धूम और अग्नि की व्याप्ति को समझना, व्याप्ति पूर्वक फिर कथन करना, तब वो उदाहरण बनेगा। अगर व्याप्ति नहीं बन रही है, अब यहाँ कहाँ व्याप्ति बन रही है? जो अग्नि वाला होता है वह धूम वाला होता है, ये गलत है। कारण के होने पर कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता क्या? व्याप्ति होना चाहिए। अब कई प्रकार की व्याप्ति बता दी। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। यहाँ समव्याप्ति है, चेतना है तो जीव भी है, जहाँ जहाँ चेतना नहीं है वहाँ वहाँ जीव भी नहीं है। किसी को हम हेतु बना सकते हैं, हम जीव के हेतु बना सकते हैं, और जीव के अंदर जो गुण धर्म चेतना पाई जा रही है उसे हम साध्य बना सकते हैं। हमें ये साधना है कि यह जीव है, अयम जीवो, चेतनत्वा, चेतना वाला होने से, ज्ञानवान होने से, यह ज्ञान को, चेतना को हमने हेतु बना दिया। अब हम जीव के हेतु बनाए, इसमें चेतना पाई जाती है इसलिए यह जीव है। नहीं, दोनों तरफ से व्याप्ति बन रही है, पर धूम और अग्नि की दोनों तरफ से व्याप्ति नहीं बनती है, इसमें विषम व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर उधर क्या किया था? जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, और जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। समव्याप्ति, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति, इसको समझना पड़ेगा। पर व्याप्ति कर रहे हैं, व्याप्ति है। अब उल्टा सीधा कथन करें, जो अग्नि वाला है वह धूम वाला, उल्टा कथन हो गया।
दृष्टांत में तो रसोई घर कह रहे हैं, लेकिन यह रसोई घर का जो उदाहरण दिया उसमें पूर्व बताई हुई व्याप्ति घटित नहीं हो रही है। अग्नि बिना धूम वाला भी होता है, इसलिए उल्टा कथन कर दिया। क्या कहते, उल्टा कैसे हो गया? व्याप्य और व्यापक, जो व्याप्य होना चाहिए उसको तो व्यापक कह दिया, और जो व्यापक होना चाहिए उसको व्याप्य कह दिया, उल्टा कह दिया ना। अब समझो कि व्याप्य है क्या है और व्यापक क्या है। अब जीव हो गया व्यापक, और उसमें पाए जाने वाले गुण धर्म हो गए व्याप्य। गुण होता है व्याप्य और गुणी होता है व्यापक। शब्द से समझेंगे 213 नंबर पृष्ठ। व्याप्य, व्याप्य माने उसमें गुण धर्म, धर्म होगा व्याप्य और धर्मी होगा व्यापक। अब देखो व्याप्य शब्द कैसे बना है व्याकरण से। वी उपसर्ग हुआ आप धातु ही, वी पूर्वक आप धातु से, वी पूर्वक आप धातु से ण्यत प्रत्यय लगाने पर व्याप्य शब्द बनता है। न का अनुबंध लोप हो जाएगा, त का अनुबंध लोप हो जाएगा, यह बचेगा। वी प्लस आप, ई वर्ण यम आपत्ते असवर्ण परे, तो ई को ई और अ मिलकर के यह हो गया है, और आप धातु जोड़ दिए और ण्यत प्रत्यय का यह जोड़ दिया। वी पूर्वक आप धातु से ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करने पर व्याप्य शब्द बनता है। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार से साथ साथ रहता है। साथ रहना माने धूम है तो अग्नि की विवक्षा अवश्य होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धूम उत्पन्न नहीं होता। व्याप्ति हो गई ना। इस व्याप्ति का जो कर्म है, विषय है, वह व्याप्य है। विषय, विषय मतलब धर्म, कर्म माने कार्य, कार्य हो गया। कार्य को धूम का कार्य क्या है, नहीं अग्नि का कार्य क्या है? अग्नि का कार्य है धूम, और कार्य देखा जा रहा है तो कारण अवश्य होगा। अग्नि के लिए हम सम और धूम के हिसाब से हम मेरे सम बोल सकते हैं, अग्नि के हिसाब से विषम बोल सकते हैं क्या? विषम व्याप्ति बोलेंगे, क्योंकि धूम है कार्य, कार्य मौजूद है तो कारण अवश्य ही होगा। इसलिए यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, व्याप्य हुआ धूम, धूम हुआ व्याप्य, और वाणी अर्थात अग्नि हुई व्यापक, जिससे धूम उत्पन्न हुआ वो पदार्थ अग्नि से उत्पन्न हुआ ना। धूम हुआ व्याप्य और वाणी अर्थात अग्नि हुई व्यापक। अब व्यापक शब्द कैसे बनता है? पेज नंबर 214। वी पूर्वक आप धातु से णउल प्रत्यय का प्रयोग करने पर व्यापक शब्द बनता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र दिया है, युवोर नाको, यू के स्थान पर अन होता है और वू के स्थान पर अक हो जाता है। युवोर नाको एक सूत्र हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ भी एक अपने सिलेबस में था। युवोर नाको, जो प्रत्यय जोड़ते हैं ना, उसमें यू है तो यू के स्थान पर अन हो जाएगा, और वू है तो वू के स्थान पर अक हो जाता है। अब णउल प्रत्यय लगाए ना, वी उपसर्ग आप धातु, व्याप्य में भी वही था, व्याप्य शब्द में भी उपसर्ग था, आप धातु थी, लेकिन वहाँ पर प्रत्यय दूसरा लगाया था, ण्यत प्रत्यय लगाया था, और यहाँ णउल प्रत्यय लगा रहे हैं। वू के स्थान पर अक हो जाएगा, वी प्लस आप प्लस णउल, तो वू के स्थान पर अक हो गया, व्यापक बन जाएगा। वू के स्थान पर अक कर दिया ना, वी प्लस आप प्लस अक, व्यापक। व्यापक, व्यापक मतलब पूरे में, जैसे हम जीव हैं। अब हमारे अंदर जो ज्ञान गुण पाया जाता है, वो जीव द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उस प्रदेश, पूरे प्रदेश में ज्ञान गुण व्यापता है, रहता है। मैं जीव हूँ, हैं, यह जीव द्रव्य है। अब जीव में रहने वाला जो ज्ञान गुण है, जो भी गुण ले लो,
समय दर्शन समय ज्ञान समय चाहे जो भी गुण ले रहे हैं, वो गुण पूरे जीव में व्यापक है ना, व्याप रहा है, पूरे में व्याप्त है। आत्म का प्रदेश का जो आकार बनता है वही आकार उसके गुण का ही बनेगा। ज्ञान का आकार क्या? ज्ञान गुण है। जीव प्रमाण, शरीर प्रमाण, शरीर प्रमाण जीव बोलते हैं ना, और जीव प्रमाण उसका गुण धर्म। हमारे आत्म प्रदेशों का आकार जब तक हम सशरीरी हैं, शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश में जीव द्रव्य। अब उसके अंदर पूछे कि ज्ञान गुण का आकार क्या है? अरे ज्ञान गुण का वही आकार बनेगा जो जीव का आकार है। हाँ हाँ, जीव का जो आकार है वही आकार तो उसके गुणधर्म का बनेगा ना। तिल में तेल है, तिल हो गया समझ लो द्रव्य स्थानीय, और उसके अंदर रहने वाला तो तेल रूप शक्ति है, द्रव, वो गुण हुआ, तो उसमें ही रहता है ना वो, तो पूरे में व्यापक है ना। व्याप्य और व्यापक, व्यापक और व्याप्य को ग्रामर की दृष्टि से ऐसे बताया है, और ऐसे अपन ये समझेंगे कि द्रव्य हो गया व्यापक और द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण धर्म हो गए व्याप्य। द्रव्य हुआ व्यापक और उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म हो गया व्याप्य। अब देखो कार्य, जैसे कि कुमार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, अब घड़े रूप कार्य को देखकर क्या मिट्टी का ज्ञान नहीं हो रहा है क्या कि मिट्टी से बना है? मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता ना। मिट्टी का घड़ा यहाँ रखा है, कार्य नजर आ रहा है, घड़ा नजर आ रहा है, मिट्टी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन तन्मय है ना, मिट्टी से ही बना हुआ है। तो हम व्याप्ति समझ रहे हैं ना। यदि मिट्टी ही ना हो तो घड़ा का रूप कार्य कहाँ से आएगा? यदि अग्नि ही ना हो तो धूम रूप कार्य कहाँ से आएगा? सोना ही ना हो तो सोने की अंगूठी कहाँ से आएगी? ये है ना पर्याय और पर्यायी। घड़ा पर्याय है मिट्टी रूप द्रव्य का, मिट्टी को हम द्रव्य स्थान स्वीकार कर लिए। यदि द्रव्य ही नहीं है तो उसकी पर्याय कहाँ से बनेगी? जीव ही नहीं तो मनुष्य पर्याय कहाँ से आएगी? तिरंज पर्याय कहाँ से आएगी? जीव ही नहीं तो सिद्ध पर्याय भी कहाँ से आएगी? तो धूम हो गया एक पर्याय। हमने अग्नि को द्रव्य स्थानीय मान लिया और धूम को उसकी पर्याय मानी। यदि पर्याय मौजूद है तो द्रव्य के बिना पर्याय कहाँ से आई? पर्याय में विविधता हो सकती है पर पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होगा, धूम अग्नि के बिना नहीं होगा, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न है। अग्नि के बिना धूम हो नहीं सकता, कार्य है उसका। अब कार्य में विविधता हो सकती है। यदि द्रव्य के अंदर, जैसे हम जीव हैं और एक सिद्ध भगवान भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, पर मेरे साथ कर्म लगे हुए हैं तो हम वैभाविक परिणमन कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, इसमें वैभाविक। लेकिन सिद्ध में वैभाविक परिणमन नहीं है, क्योंकि वैभाविक परिणमन के लिए जो पर निमित्त चाहिए उसका वहाँ पर अभाव है, कर्म है ही नहीं। अब लकड़ी तो है लेकिन लकड़ी को गीली कर दी खूब, अब गीली लकड़ी को प्रज्वलित कर रहे हैं तो धुआं निकलेगा, अनवरत धुआं निकलता रहेगा, क्योंकि जब तक मतलब उसमें सीलन है, यदि सीलन है तो धुआं छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो समर्थ अग्नि ही चाहिए धुएं को उत्पन्न करने के लिए, जिसमें धूम निकलने की योग्यता है। ऐसी गीली लकड़ी को ही समर्थ अग्नि कहा। हाँ, वो धूम रूप कार्य को उत्पन्न करेगी। अगर सूखी लकड़ी है तो वो धुएं को उत्पन्न नहीं कर, उसमें
बराबर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, लपट उठ रही है लेकिन धुआं नहीं निकल रहा है। निर्धूम अग्नि जिसको बोलते हैं ना, निर्धूम अग्नि, अग्नि तो है पर धुआं क्यों नहीं है? हम धुएं के साथ उस अग्नि की व्याप्ति बना रहे हैं जो अवश्य ही कार्य को अविनाभाव संबंध को लिए हुए। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, हमने कार्य हेतु धूम को बनाया, परीक्षा मुख में धूम को कार्य हेतु में लिया है। अब वो कार्य हेतु क्या बता रहा है? ईंधन यदि गीला ईंधन है तो गीले ईंधन के साथ व्यापक भाव बनेगा अग्नि और धूम का। समर्थ अग्नि कहो चाहे गीला ईंधन वाली अग्नि कहो, समर्थ अग्नि, कौन समर्थ अग्नि? जो धुएं को जन्म देने में अविनाभाव को लिए हुए, व्याप्ति को लिए हुए है, वो समर्थ अग्नि ही धूम रूप कार्य को उत्पन्न करेगी। यहाँ व्यापक भाव बनेगा। सूखी लकड़ी अंगार है, बिल्कुल जलता हुआ अंगार लाल, उसमें धुआं नहीं निकल रहा है, पर अंगूरे का कुछ भाग तो काला है, कुछ लाल पड़ चुका है। अब जो काला भाग है उस पर सीलन भी है तो धूम निकलना चालू हो जाएगा। ये चीज़ है, समझना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए दृष्टांत को पहले समझें तब उदाहरण को समझें। यदि दृष्टांत में क्या बता रहे हैं, दृष्टांत किसे कहा था? दृष्टांत की परिभाषा पूरी रटनी पड़ेगी। जहाँ साध्य और साधन की व्याप्ति दिखलाई जाती है उसे दृष्टांत कहते हैं। हाँ, और दृष्टांत पूर्वक माने व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का जो सम्यक कथन होता है, प्रयोग होता है, उसे हम उदाहरण कहते हैं। अगर उदाहरण व्याप्ति को लिए हुए नहीं है, दृष्टांत पूर्वक विधिवत हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, व्याप्ति के बिना व्याप्य को व्यापक बना दिया और व्यापक को व्याप्य बना दिया, उल्टा हो गया ना। व्याप्य था धूम, उसको कह दिया व्यापक, और अग्नि को बना दिया व्याप्य, उल्टा सीधा कथन कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अग्नि और धूम में तो विषम व्याप्ति थी, समव्याप्ति थी नहीं, और आपने उसको उल्टा सीधा कर दिया। अब क्या बता रहे हैं? जो अग्नि वाला होता है वह धूम वाला होता है। विषम व्याप्ति में समव्याप्ति ठहराना चाह रहा है। जीव और ज्ञान में तो समव्याप्ति थी, लेकिन धूम और अग्नि में विषम व्याप्ति है। विषम व्याप्ति को विषम व्याप्ति पूर्वक ही प्रयुक्त करना चाहिए, और आपने क्या कर दिया? जहाँ जहाँ धूम होता है, जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है, उल्टा हो गया ना। उदाहरण तो दे रहे हैं जैसे रसोई घर, लेकिन जैसे रसोई घर ये उदाहरण हुआ, इस उदाहरण के पूर्व में आपने जो व्याप्ति बैठाई वो व्याप्ति आपकी गलत हो गई। क्योंकि जो व्यापक था उसको तो आपने व्याप्य बना दिया, और जो व्याप्य था उसको आपने व्यापक बना दिया। व्याप्य था, हाँ, जहाँ जहाँ धूम नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है। कैसा है भैया? बिना धूम की अग्नि तो खूब देखी जाती है, अभी ट्यूबलाइट जल रहा, कहाँ अग्नि तो है, धूम नहीं है। जहाँ जहाँ धूम नहीं है वहाँ अग्नि नहीं, कैसे बनेगा ये हम व्याप्ति हमने क्या बताया था? इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धूम है, धूमवत्वात्, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, धूम होने से, धूम है इसलिए यहाँ अग्नि अवश्य होगी। ठीक है। अब हम ये कहें कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ धूम अवश्य होगा, गलत हो जाएगा ना। अगर ऐसे अगर हम ये कहें कि जहाँ उल्टा कर दें, नहीं बनेगा। व्याप्य है धूम, और धूम को हमने व्यापक बना दिया। क्या बना दिया? जहाँ जहाँ जो अग्नि वाला है, अग्नि वाला माने व्यापक है,
वहाँ वह धूम वाला होता है। अब समव्याप्ति तो थी नहीं, विषम व्याप्ति थी। जो अग्नि वाला होता है वो अग्नि निर्धूम भी होती है और धूम सहित भी होती है। तो आपकी व्याप्ति सही नहीं रही तो दृष्टांताभास हो गया। जो दृष्टांताभास है उसका कथन करना भी उदाहरणाभास हो जाएगा। व्याप्य और व्यापक का विपरीत कथन करना दृष्टांत का असम्यक वचन है, इसलिए उदाहरणाभास हुआ, उल्टा कथन कर दिया। अब व्याप्य व्यापक भाव किसे कहते हैं? परीक्षा को बताया है सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। इसी अविनाभाव को हम व्याप्य व्यापक अन्वय और अन्वय दृष्टांत और व्यतिरिक्त दृष्टांत बताया था ना, पहले पढ़ चुके। होने पर होना अन्वय दृष्टांत, नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरिक्त दृष्टांत। साहचर्य, साहचर्य मतलब होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, इसी को कहते हैं ना सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। क्रम भाव नियम के साथ भी अविनाभाव बनता है और सभाव नियम के साथ भी अविनाभाव बनता है। जीव और ज्ञान, ज्ञान और जीव का, गुण और गुणी का सभाव नियम है। अब क्रम भाव नियम में ले लो, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, अविनाभाव तो है, पक्का है कि प्रातःकाल के बाद मध्याह्न काल ही आएगा। तो क्रम भाव नियम भी तो, उसको भी तो अविनाभाव कहते हैं। यदि प्रातः काल ही नहीं हुआ तो मध्याह्न काल कहाँ से आएगा? मध्याह्न काल है तो पहले प्रातः काल अवश्य था। तो मध्याह्न काल क्या बता रहा है? ये सूचना क्या दे रहा है कि पहले प्रातः काल हो चुका। हाँ, इस तो अब देखो आगे पेज नंबर 214 निकालिए। शंकाकार ने तो वही बात रखी थी, भाई अग्नि है तो धूम होना ही चाहिए। आप कैसे बता? हमारे आचार्य ने क्या बताया उत्तर? गीले ईंधन वाली अग्नि का धूम को व्यापक मानना इष्ट है। अग्नि को व्यापक मानना, किसको? धूम, धूम जो है ना वो व्याप्य हुआ और गीले ईंधन वाली अग्नि हुई व्यापक। गीले ईंधन वाली अग्नि व्यापक माना उसको और धूम हुआ व्याप्य। ये तो इष्ट है क्योंकि हाँ, जीव हुआ व्यापक और उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म हुए व्याप्य। जहाँ गीले ईंधन वाली अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। ठीक है ना? ये तो ये व्याप्य व्यापक भाव सही है। अगर उलट के रख दो, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये तो गीला अंदर लगाया नहीं था इसलिए तो हमारे आचार्य लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ तो अग्नि होगी, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ धूम हो भी सकता है। और मतलब अग्नि सामान्य के साथ धूम की व्याप्ति नहीं बैठती है। अग्नि सामान्य, अग्नि सामान्य में क्लियर नहीं हुआ कि गीली अग्नि है कि सूखी अग्नि है। गीली अग्नि होगी तब तो धूम रूप कार्य होगा और अग्नि सामान्य में तो क्लियर नहीं किया जाता, अग्नि विशेष लगाना पड़ेगा। अग्नि विशेष अर्थात गीली अग्नि, गीली ईंधन वाली अग्नि वो धूम को जन्म देगी। गीले ईंधन वाली अग्नि, हाँ, गीले ईंधन वाली अग्नि धूम को उत्पन्न करेगी। ये चीज़ है। अग्नि देखो यहाँ दिख रहा है, धूम अग्नि का व्यापक नहीं है। धूम अग्नि का व्यापक नहीं है, धूम को व्यापक मत बनाओ। अग्नि ही धूम की व्यापक है। अग्नि हुई व्यापक और धूम हुआ व्याप्य। धूम कार्य हो गया ना उसका। अब बताओ, आपके पास सोना है, अब वो सोने से आप अपनी इच्छा अनुसार अंगूठी बना सकते हो, हार भी बना सकते हो और कोई दूसरा आइटम बना सकते हो। पर अंगूठी हो, हार हो, कड़ा हो,
स्वर्ण में सभी को कर रहे हो, अंगूठी भी स्वर्ण में है, हार भी स्वर्ण में है, चूड़ी रखी कड़ा वो भी स्वर्ण में है, सब स्वर्ण में है। ठीक है। अब सुवर्ण हुआ व्यापक, पर्याय, पर्याय और पर्यायी। द्रव्य को लेंगे पर्यायी में, जिससे अंगूठी बनी है। ठीक है। जीव हुआ पर्यायी और मनुष्य उसकी पर्याय। अब जहाँ जहाँ अंगूठी है, जहाँ जहाँ सुवर्ण है वहाँ अंगूठी अवश्य होगी। बनेगा क्या? जहाँ जहाँ सुवर्ण है वहाँ अंगूठी अवश्य होगी। अरे सुवर्ण, अंगूठी स्वर्ण में होती क्या? चूड़ी स्वर्ण में नहीं होता क्या? हार स्वर्ण में नहीं होता क्या? होता है ना। इसीलिए तो तत्वार सूत्र में लिखा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण हुआ व्याप्य और द्रव्य हुआ व्यापक। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। ये तो पॉइंट ठीक हो गया, क्योंकि द्रव्य हुआ व्यापक और गुण हुआ व्याप्य। अब निर्गुणा गुणा क्यों लिख दिया? गुण को व्यापक नहीं बनाएंगे, सभी गुण व्याप्य हैं, पर एक गुण में दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं पाई जाती है। ज्ञान ही जानने का काम करेगा, दर्शन से अवलोकन होगा, सामान्य अवलोकन होगा। अब संवेदन श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान से ज्ञान सपर प्रकाशक है, चारित्र अपने ज्ञान सभा में स्थिर होना चारित्र है, और भी ले लो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, तगुर, लघुत्व आदि सब गुण हैं, पर प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करेगा। एक गुण में दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं देखी जाती है, इसलिए निर्गुणा गुणा कहा। गुण तो व्याप्य नहीं बन सकता, सभी गुण उसी द्रव्य में मौजूद हैं। द्रव्य हुआ व्यापक और प्रत्येक गुण हुआ व्याप्य। भले ही वस्तु अनेक धर्मात्मक है, पर वो अनेक धर्म सभी सारे के सारे धर्म व्याप्य हैं। कोई भी धर्म को, एक धर्म को दूसरे धर्म का व्यापक नहीं बिठा सकते। गुण के आश्रय से गुण नहीं रहता, गुणी के आश्रय से गुण रहता है। जीव हुआ गुणी, उसके आश्रय से अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, तागुर, लघुत्व आदि सारे सामान्य धर्म भी हैं, और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, अनंत वीर्य, ये सब भी गुण हैं। वो प्रत्येक गुण व्याप्य ही कहलाएगा। गुण, एक गुण दूसरे गुण का व्यापक नहीं बन सकता। गुण व्याप्य हो जाएगा। हाँ, गुण सारे के सारे व्याप्य हैं। जितने भी धर्म उस द्रव्य के अंदर पाए जा रहे हैं वो सब व्याप्य हैं। उनको व्यापक ठहराना ही दृष्टांताभास हो जाएगा, और उस प्रकार कथन करना उदाहरणाभास हो जाएगा। जो जो सुवर्ण है वो सब अंगूठी ही है, जो जो सुवर्ण है वो सब कड़ा ही है, जो जो स्वर्ण है वो हार ही है। अरे कैसे? सुवर्ण हुआ द्रव्य, द्रव्य स्थानीय, उसको स्वीकार कर लिया हमने। अब उसमें पर्याय अनेक बन सकती है। पर्यायी में पर्याय घटित होगा, पर्याय में पर्याय विशेष हो गई। विशेष, विशेष में व्यक्ति रूपम उदाहरणम। हम मनुष्य जिस समय है उस समय हम तिर्यंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, पर जीव तो है। तो जीव हुआ व्यापक। वही जीव पहले मनुष्य पर्याय में था, वही जीव पहले देव पर्याय में चला गया, फिर वही तिर्यंच बन गया, फिर वही नारकी बन गया। जीव तो वही है, वही है, वही है, लेकिन पर्याय भिन्न है, और वो सारी पर्याय उसी में घटित हो रही हैं। विशेष में पर्यायी माने जीव, पर्यायी हुआ व्यापक और पर्याय हुआ व्याप्य। उदाहरण में वर्तमान समय को पर्याय में काल भेद बनेगा, और जो पर्यायी जिसकी चर्चा जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं वो सारी पर्यायों में घटित हो रहा है। अंगूठी भी स्वर्ण में है, कड़ा भी स्वर्ण में है, हार भी स्वर्ण में है,
पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, यही पार्श्वनाथ पूर्व में कहाँ थे, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, ये पार्श्वनाथ का जीव ही है, पार्श्वनाथ का जीव ही है। फिर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर ये सिद्ध पर्याय प्राप्त किए, वही है वही है। लेकिन हम जिस समय वो हाथी के पर्याय में थे हैं, और कोई किसी पर्याय जिस पर्याय में थे, उस पर्याय में उनको पार्श्वनाथ नहीं कह रहे हैं। जब केवल ज्ञान हो गया, 13वें गुण स्थान में पहुँचे, जब उनको केवली कह रहे हैं। और जब उनकी छद्मस्त अवस्था थी, उस समय उनको केवली नहीं कह रहे हैं। जिस समय हम हार से अंगूठी बनाया, उस समय अंगूठी के आकार वाले को ही अंगूठी कहते हैं, और उसकी अर्थ क्रिया भी अलग है। यहाँ पहन रहे हैं, कुंडल को कान में पहन रहे हैं, हर की अर्थ क्रिया, हर की व्यंजन पर्याय भी अलग अलग है। हाथी की व्यंजन पर्याय अलग है, मनुष्य की व्यंजन पर्याय अलग है, सबकी व्यंजन पर्याय। तो एक पर्याय दूसरे पर्याय से भिन्न है, लेकिन पर्यायी अलग नहीं है, जीव अलग नहीं है वो। जीव द्रव्य का विघटन नहीं होता है, जीव द्रव्य ध्रुव स्थानीय है और उत्पाद व्यय पर्याय की अपेक्षा से। ये लिख रहे हैं, धूम अग्नि का व्यापक नहीं है। 20 नंबर दिया ना, उसके नीचे तीसरी लाइन में, धूम अग्नि का व्यापक नहीं है, अपितु अग्नि ही धूम की व्यापक है। अग्नि व्यापक है किसकी? धूम की। धूम हुआ व्याप्य, अग्नि हुआ व्यापक। इस प्रकार हमें व्याप्ति बनानी चाहिए। अब हम उदाहरण देंगे, जैसे रसोई घर, तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि दृष्टांत का सम्यक प्रयोग पहले करना, फिर उसके बाद उदाहरण देना। दृष्टांत का सम्यक वचन ही तो उदाहरण होता है। अगर दृष्टांत का सम्यक प्रकार कथन नहीं है तो उदाहरण भी उदाहरण नहीं बनेगा, उदाहरणाभास हो जाएगा। देखो पेज नंबर 215 क्या लिख रहा है नीचे, अन्वय व्याप्ति में व्यतिरेक दृष्टांत का कथन करना और व्यतिरेक व्याप्ति में अन्वय दृष्टांत का कहना उदाहरणाभास है। अन्वय व्याप्ति में व्यतिरेक दृष्टांत कहना और व्यतिरेक व्याप्ति में अन्वय दृष्टांत कहना। होने पर होना, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, गलत हो गया ना, उल्टा कर दिया। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति दोष आ जाएगा। अति माने धूम के बिना भी अग्नि देखी जाती है। तो जहाँ जहाँ अग्नि है तुम कह रहे वहाँ वहाँ धूम है, तो कहीं पर तो धूम उत्पन्न हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो अव्याप्ति दोष हो गया। अव्याप्ति दोष से दूषित कथन हो गया। व्याप्ति कहाँ बन रही है? होने पर होना, अविनाभाव संबंध को लिए हुए। अविनाभाव संबंध कहाँ बन रहा है? यदि हम ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, तो अविनाभाव कहाँ बन रहा है? अव्याप्ति दोष हो गया। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, तब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धूम तो अग्नि के बिना उत्पन्न होता नहीं। चीज़ हाँ, बात है व्याप्ति तो बन रही है, लेकिन व्याप्ति दो प्रकार की न्याय ग्रंथ में स्वीकार की गई है, एक समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव अवश्य है, समव्याप्ति हो गई। अब छद्मस जीव की चर्चा कर रहे हैं और पर्याप्तक जीव की चर्चा कर रहे हैं। तो जीव कांड ने बताया है कि श्वासोच्छ्वास प्राण, एक इंद्रिय भी जीव क्यों ना हो, 3 प्राण होंगे, 4 प्राण होंगे ना उसको। एक तो स्पर्शन इंद्रिय हो गई, काय बल, फिर श्वासोच्छ्वास और आयु, 4 हो गया। अब श्वासोच्छ्वास पर्याप्तक जीव की होता ही है ना। अगर संसारी जीव की चर्चा कर रहे हैं तो अब ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसको संसारी जिसको स्पर्शन इंद्रिय ना हो, और काय बल भी रहेगा ही रहेगा, आयु रहेगा ही रहेगा, श्वासोच्छ्वास रहेगा। अब जितने भी संसारी जीव हैं
उनमें अनिवार्य रूप से पर्याप्तक जीव की अपेक्षा ये 4 प्राण अवश्य होंगे। अगर हम लब्ध पर्याप्तक जीव की चर्चा कर रहे हैं और उनको 4 प्राण ठहरा रहे हैं, जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उनके श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं माना गया है, क्योंकि श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है, श्वास पूरा हुआ ही नहीं। अब एकेंद्रीय जीव के नियम से 4 प्राण पाए जाते हैं, यह कथन किया गलत हो गया ना, क्योंकि एकेंद्रीय जीव में जो अपर्याप्तक जीव हैं उनके 3 प्राण होते हैं, जो पर्याप्तक हैं उनके 4 प्राण होते हैं। अब हमने कह दिया जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धूम होगी। अरे जहाँ जहाँ वो पर्याप्तक और अपर्याप्त लगाया था ना, जहाँ जहाँ गीले ईंधन वाली अग्नि है, समर्थ अग्नि जो धुएं को उत्पन्न होए उसके साथ व्याप्ति बनेगी। सूखी लकड़ी वाली जिसमें कि धुएं को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है उसके साथ व्यापक भाव नहीं बन रहा है। एकेंद्रीय जीव तो लिया हमने, यहाँ अग्नि तो ली, लेकिन एकेंद्रीय जीव में कौन सा जीव अपर्याप्त जीव है या पर्याप्तक जीव है? पर्याप्तक जीव है तो 4 प्राण घटित होंगे और अपर्याप्त के साथ 4 प्राण घटित नहीं हो रहे है, तो वो भी एकेंद्रीय। अपर्याप्त नाम कर्म से सहित लब्ध पर्याप्तक जीव एकेंद्रीय है और पर्याप्त नाम कर्म के सहित वो भी एकेंद्रीय है। एकेंद्रीय सामान्य हो गया, अग्नि सामान्य हो गई। अब सामान्य अग्नि में आप विवक्षा दो, कौन सी अग्नि? अब जीव में एकेंद्रीय जीव में हमें विवक्षा दें कि श्वासोच्छ्वास प्राण किसके है किसके नहीं है। अगर पर्याप्तक एकेंद्रीय जीव है तो उसके 4 प्राण होंगे और अपर्याप्तक नाम कर्म से सहित एकेंद्रीय जीव है तो उसके 3 प्राण होंगे, श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। इसी तरह व्यवस्था यहाँ भी बनानी पड़ेगी। ये ठीक है, तीनों बता दिए ना आगे। अन्वय व्याप्ति में व्यतिरेक दृष्टांत कह देना और व्यतिरेक व्याप्ति में अन्वय दृष्टांत बोलना उदाहरणाभास है। उदाहरणाभास की चर्चा करी ना, दृष्टांताभास। देखो, व्यापक अग्नि आदि का अभाव व्याप्य होता है और व्याप्य धूम आदि का अभाव व्यापक होता है। अतः जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का अभाव, उल्टा हो गया ना। और जहाँ जहाँ, ये तो ठीक है, जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव है, अग्नि नहीं है तो धूम नहीं होगी। तालाब में अग्नि नहीं है, तालाब में अग्नि है क्या? अग्नि नहीं तो धूम कहाँ से आएगा? इसके विपरीत कथन करना असम्यक हो जाएगा। ये तो सही है इसके, हाँ, समव्याप्ति जीव और चेतना के साथ बनेगी, अग्नि और धूम के साथ समव्याप्ति बनती नहीं। अब दूसरा मत वाला तो कह रहा है ना, हम थोड़ी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा मत वाला कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा मत वाला? जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धूम अवश्य होगी। हमारे आचार्य कर ऐसे मत बोलो, ये बोलो जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं है, ऐसे बोलो। तुम क्या कर रहे हो? जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होगा। हमारे आचार्य विषम व्याप्ति बोलो, वो सब व्याप्ति बोलो। व्यतिरेक दृष्टांत में आएगा, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं होगा। ये व्यतिरेक नहीं है बता रहे ना। जहाँ जहाँ धूम नहीं है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं होगा, और धूम है तो अग्नि अवश्य है। ये सही हुआ। उसने क्या कहते उलट दिया, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, उलट दिया ना। हाँ, जो व्याप्य था उसको व्यापक बना दिया, जो व्यापक था उसको व्यापक बना दिया। जहाँ पर दृष्टांत में जो अन्वय व्याप्ति को व्यतिरेक में लगा दे रहे हैं, व्यतिरेक को अन्वय में लगा दे रहे हैं, तो सब उदाहरणाभास हो जाएगा। अब दृष्टांत में उन्होंने इधर पेज नंबर 216 निकालो। वो गर्भस्थ बालक मैत्री का तो कई बार कर चुके, इसको रिपीट करने से क्या मतलब। अब 216 पृष्ठ में क्या बता रहे हैं? मैत्री का पुत्र पना, व्यापक भाव। अन्य मत वालों ने क्या बनाया? मैत्री पुत्र को व्यापक बनाया, मैत्री को व्यापक बनाया, उसके पुत्र को व्यापक बनाया।
अब व्यापक व्यापक होता थोड़ी, तो गुण गुणी में व्यापक व्यापक होता है, पर ठीक है उसका पुत्र है, पुत्र पिता और पुत्र के पना अविनाभाव बन रहा है, यही पिता ये पुत्र है। मैत्री का पुत्र, पुत्रत्व धर्म है, अधर पितृत्व धर्म है। पितृत्व धर्म और पुत्रत्व धर्म की अपेक्षा से अविनाभाव बन रहा है, लेकिन श्यामपना और गोरेपने के बाद अविनाभाव नहीं बन रहा है। समझ में आया? हम ये चीज़ समझा रहे हैं, मुख्य पॉइंट। मैत्री का पुत्र जो मौजूद है वो श्याम वर्ण है, इसलिए गर्भस्थ बालक भी श्याम वर्ण होगा। वो कहना चाह रहा है अन्य वाला। हमारे आचार्य बोल रहे हैं पितृत्व धर्म और पुत्रत्व धर्म की अपेक्षा से तो व्यापक बन रहा है। गर्भस्थ बालक भी पुत्र ही कहलाएगा और मौजूद बालक भी पुत्र कहलाएगा और पिता ही कहलाएगा उसका। पितृत्व धर्म और पुत्रत्व धर्म की अपेक्षा से अविनाभाव है, लेकिन श्यामपना और गोरेपने की अपेक्षा कैसे अविनाभाव बनेगा? नहीं बन सकता। वो तो अपना अपना नाम कर्म, क्या लिख रहे हैं इसमें 216 प्रश्न बीच में देखो, जहाँ जहाँ श्यामता का कारण विशिष्ट नाम कर्म से सहित, विशिष्ट नाम कर्म अपना अपना प्रत्येक जीव का है। जिसने श्याम वर्ण का ही बंद किया है तो बालक श्याम वर्ण वाला ही होगा। जिसकी द्रव्यलेश्या शुक्ल रही वैसा बंद किया तो उसके शरीर का निर्माण भी गोरेपन को लिए हुए होगा। जहाँ जहाँ श्यामता का कारण विशिष्ट नाम कर्म से सहित शाक आदि आहार रूप परिणाम है, वहाँ वहाँ उसका कार्य श्यामता है। पितृत्व और पुत्रत्व की अपेक्षा गोरापना और श्यामपना नहीं ठहरेगा। अपने अपने नाम कर्म के अनुसार, नाम कर्म का भेद है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श। अब जैसा उसने बंद किया पहले, उसी प्रकार उसके शरीर की रचना होगी, कार्य होगा। और दूसरा शाक आदि आहार, कभी कभी कहते हैं बच्चों को, माँ को कहते हैं अरे यह काली चीज़ खाएगी, काला में खूब जाते धूप में रहेगा। बच्चों कभी कभी बार बार धूप में रखते रहते हैं ना, सांवला हो जाता है वायु निमित्त। जन्म के समय तो काला था, फिर धीरे धीरे श्याम वर्ण का हो गया, क्योंकि रहन सहन खान पान इस प्रकार चेंज हो गया, तो उसका चेंज वर्ण, क्योंकि परिवर्तन पर्याय में। तो अब देखो, जब आम लगा था पेड़ में तो हरा था, अब फिर पक जाता है तो पीला हो जाता है। पर्याय तो वही रही। पहले बाल्यावस्था थी, इतना सही हाइट थी, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, लंबा भी हो गया। यानी कि काला था तो उसको मैत्री का पुत्र था, गोरा होगा तो मैत्री का मैत्री पुत्र तो हमेशा कहलाएगा, गोरा होगा। लेकिन गोरेपने कालेपने के साथ मैत्री पुत्र होने से अविनाभाव नहीं बन रहा है। उसका अविनाभाव संबंध तो उसके गुणधर्म के साथ बनेगा ना। उसने नाम कर्म का जैसा बंद किया है और उसकी आहार आदि खान पीन रहन सहन उसका जैसा है, उसके अनुसार से श्यामता अर्थात गौर वर्ण क्लियर होगा। उसके अनुसार मैत्री का पुत्र था तो पहले जन्म हुआ तो सांवला था, फिर अभी थोड़े बड़ा हो गया तो रंग साफ हो गया, तो पुत्र नहीं रहेगा क्या? पितृत्व पुत्रत्व के साथ तो अविनाभाव है, लेकिन श्यामपना और गोरापने का संबंध बता रहे हैं विशिष्ट नाम कर्म से सहित। पहला ये पॉइंट दिया, फिर दिया शाक आदि आहार रूप परिणाम, ये उसकी श्यामता को स्पष्ट करेंगे और गोरेपने को स्पष्ट करेंगे। श्यामता और गोरेपने के साथ इन पॉइंट के साथ अविनाभाव बनेगा, पितृत्व और पुत्रत्व के साथ नहीं बनेगा। शाक बने, साग खाता है ना ज़्यादा, काली काली वस्तु कोई खा ली, साग सब्जी नहीं बोलते क्या? हाँ, साग भोज्य सामग्री ये। चलो अब आगे तो फिर आगम का प्रकरण आ जाएगा। ये उदाहरण अभ्यास पूरा हो गया। तो व्यापक भाव अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत यदि सही है और व्याप्ति पूर्वक क्या बता रहे हैं कि साध्य और साधन रूप धर्म जिसमें देखा जाए उसे दृष्टांत कहते हैं। जहाँ साध्य और साधन की व्याप्ति दिखाई जाती है। अब पितृत्व और पुत्रत्व में श्यामपना और गोरेपना लेकर चर्चा कर रहे हैं, कहाँ व्याप्ति बनेगी? पितृत्व धर्म पुत्रत्व धर्म के साथ तो व्याप्ति है, पर वो जो पैदा होने वाला वो और जो पैदा हो चुका उस व्यक्ति के तो अपने अपने नाम कर्म के अनुसार उसकी द्रव्यलेश्या निर्धारित है।
उसका वर्ण निर्धारित है। वही बच्चे गोरा हाँ। और काला हो गया तो फिर पुत्र नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए लिख दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया ना, अपने अपने विशिष्ट नाम कर्म के सहित और उसकी जैसी ऐसी आहार शाकादिक आहार है उसके अनुसार उसके शरीर के वर्ण आदि की चर्चा होगी, ना कि यह इसका पुत्र है। अरे मैत्री पुत्र ही श्याम वर्ण होता है क्या? दुनिया में अन्य भी बहुत सारे पुत्र ऐसे हैं और पिता ऐसे हैं जिनके श्याम वर्ण का पुत्र पैदा हुआ है। तो अति व्याप्ति आदि दोष भी तो आ रहा है ना। या तो व्याप्ति नहीं बनने के कारण से तुम अन्य मत के द्वारा जो न्यायिक वैशेषिकों के द्वारा बनाई हुई व्याप्ति है वो व्याप्ति सही नहीं है, और व्याप्ति सही नहीं होने से दृष्टांताभास हो गया और उदाहरण भी उदाहरणाभास हो गया क्लियर। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न शिव सुपान विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की।